Example number 6. Show that 3.142678 is a rational number. In other words, express 3.142678 in the form of P upon Q, where P and Q are integers and Q is not equal to 0. अगर आप इस नंबर को अच्छे से देखोगे तो आप देख पा रहे होगे दिस इज़ अ रैशनल नंबर. क्यों? क्योंकि एक पॉइंट के बाद एंड हो रहा है. 3.142678 के बाद इसकी वैल्यू पूरी फिनिश हो रही है, यानी कि ये रिकरिंग नहीं है, नेवर एंडिंग नहीं है. और ऐसे नंबर बड़ी आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं. सिंपली इस डेसिमल को अगर मैं हटाऊंगा तो कितने ज़ीरो नीचे बढ़ेंगे? 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6. तो ये आपका पी अपॉन क्यू के फॉर्म में चेंज हो गया. सो दिस इज 3142678 अपॉन 1000000. इसको आप फर्दर कट शॉर्ट कर सकते हो, सिंपलेस्ट फॉर्म में कर सकते हो. अदरवाइज दिस इज योर आंसर. Next example number 7. Show that 0.3333 dot 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 equal to, this is 0.3 bar, can be expressed in the form of P upon Q, where P and Q are integers and Q is not equal to 0. अभी तक हमने जितने भी नंबर्स को P अपॉन Q के फॉर्म में चेंज करना सीखा है अभी तक की क्लास में, उसमें सारे नंबर्स आपके एंडिंग होते थे. जैसे आपने एग्जांपल नंबर 6 किया, ये भी आपका कैसा था? एंडिंग वैल्यू दे रहा था, एक पॉइंट का वैल्यू एंड हो रही थी. बट ऐसे नंबर्स जिनके जो कभी कुछ पॉइंट के बाद एंड नहीं होते, रिकरिंग होते हैं, ओके, ऐसे नंबर्स को हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में कैसे चेंज करते हैं वो देखते हैं. सबसे पहले जितने नंबर्स रिपीटिंग हैं या जितने नंबर्स के ऊपर बार लगा हुआ है, क्योंकि आपको पता है बार, जितने नंबर्स रिपीटिंग होते हैं उतने नंबर्स के ऊपर बार लगा होता है. तो जितने नंबर की रिपीट कर रहे हैं, जितने नंबर के ऊपर बार लगा हुआ है, मुझे उतने ही टेंस से मल्टीप्लाई कराना है. फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे यहाँ पर 0.3 बार है, तो यहाँ पर रिपीटिंग नंबर्स कितने हैं? 1 3, क्योंकि 3 बार पर रिपीट हो रहा है. तो मैं यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई कराऊँगा. अगर मेरे पास कोई नंबर होता है 0.57 बार, तो यहाँ पर कितने रिपीटिंग वैल्यूज़ हैं? 2. तो मैं यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई कराऊँगा. अगर मेरे पास कोई ऐसी वैल्यू है, फॉर एग्ज़ाम्पल 2.785, और यहाँ पर 785 के ऊपर बार है, इट मीन्स 785 इज़ रिपीटिंग, तो यहाँ पर मैं 1000 से मल्टीप्लाई कराऊँगा, एंड सो ऑन. तो यहाँ पर मैं बस इतना कहना चाह रहा हूँ कि जितने नंबर्स के ऊपर बार यूज़ होगा उतने ही टेंस से मैं मल्टीप्लाई कराऊँगा. सेकेंड स्टेप, लेट द नंबर बी एक्स. उस नंबर को आप एक्स लेट कर लोगे. सो लेट द नंबर बी एक्स, एंड एक्स इज इक्वल टू 0.333 डॉट 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 डॉट. देन मल्टीप्लाई बाई 10 इन इक्वेशन 1. दिस इज़ योर फर्स्ट इक्वेशन. मैं 10 से मल्टीप्लाई क्यों करा रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पर जो रिपीटिंग डिजिट है वो सिर्फ 3 है, सिंगल डिजिट रिपीट कर रही है, तो मैं यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई कराऊंगा. अगर 2 रिपीटिंग होती तो मैं 100 से करा था, अगर 3 रिपीटिंग होती तो 1000 से करा था. सो एल एच एस एंड आर एच एस दोनों साइड 10 का मल्टीप्लाई होगा इक्वेशन 1 में, तो इट विल बी 10 इंटू एक्स, 10x इक्वल टू 10 इंटू 0.333 डॉट 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 डॉट. सो 10x इक्वल टू 0.333 डॉट में 10 से मल्टीप्लाई कराऊंगा, तो जो आपका डेसिमल है वो एक स्टेप राइट हैंड शिफ्ट हो जाएगा. तो इट विल बी 3.333 डॉट 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 डॉट. इसे फर्दर सॉल्व करेंगे. 10x इक्वल टू 3 डॉट डॉट को मैं लिख सकता हूँ 3 प्लस 0.333 डॉट 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 डॉट, क्योंकि 3 में आप 0.333 ऐड करोगे तो आपको यही ओरिजिनल नंबर मिल जाएगा, 3.333 डॉट 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 डॉट. 0.333 जो मैंने यहाँ पर एक्स लेट किया था उससे मैंने इसे रिप्लेस कर दिया. सो अब मैं वेरिएबल एक साइड ट्रांसफ़र कर लूँगा, तो इट विल बी 10x माइनस एक्स इस तरफ ट्रांसफ़र हो जाएगा तो माइनस एक्स हो जाएगा, इक्वल टू 3. जब इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो 10x माइनस एक्स विल बी 9x इक्वल टू 3, एंड x इक्वल टू 3 अपॉन 9. इसको कट शॉर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 3. सो x इक्वल टू 1 अपॉन 3. सो आई कैन से 0.333 डॉट 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 इज इक्वल टू 1 अपॉन 3. Example number 8. Show that 1.272727 equal to
this is 1.27 bar, can be expressed in the form of P upon Q where P and Q are integers and Q is not equal to 0. So first step मेरा क्या था, let the number be x. So let the number be x and x is equal to 1.2727 डॉट 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 डॉट. अब मुझे आप बताइए यहाँ पर कितने डिजिट्स हैं जो रिपीटिंग है. यहाँ पर 272727 बार बार रिपीट हो रहा है, यानी कि ऐसे 2 डिजिट्स हैं जो बार बार रिपीट कर रहे हैं. तो मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई 100 से कराऊंगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था जितने नंबर रिपीटिंग होते हैं मैं उतने ही 10 से मल्टीप्लाई कराता हूँ. आप मल्टीप्लाई कराएंगे 100 से तो इट विल बी 100x इक्वल टू 100 इंटू 1.2727 डॉट डॉट डॉट. सो इट विल बी 100x इक्वल टू 127.2727 dot dot dot, and this is your equation 2. Now subtract equation 1 from equation 2. So it will be 100x minus x equal to 127.2727 dot 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 minus 1.272727 dot dot dot. 100x minus x will be 99x equal to 127.2727 dot 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 minus 1.2727 dot dot will be 126. ओके, इक्वल टू, अब ये फर्दर क्या हो जाएगा, 90x इक्वल टू 126 अपॉन 99. एग्जाम्पल नंबर 10, फाइंड एन इर्रेशनल नंबर बिटवीन 1/7 एंड 2/7. हमें इर्रेशनल नंबर निकालना है इन दोनों रैशनल नंबर के बीच में. 1/7 एंड 2/7 दोनों रैशनल नंबर हैं, क्योंकि ये पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखे हुए हैं. इर्रेशनल नंबर तो आपके ऐसे नंबर नहीं होते जो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट हो पाएँ. तो हमें सबसे पहले 1/7 एंड 2/7 को भी डेसिमल में चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि हम उसी से तभी कंपेयर कर पाएंगे उनके बीच के नंबर. तो 1/7 को सॉल्व करते हैं तो 1 इज़ डिवाइडेड बाई 7, पॉइंट लगाएंगे 0 1 टाइम, 7 1 7, रिमाइंडर इज़ 3, अगेन पॉइंट 0, 7 4 28, रिमाइंडर इज़ 2, अगेन पॉइंट है ऑलरेडी 0, 2 टाइम्स 14, remainder is 6 0, 8 times, again remainder 4, again 0, 5 times 35, remainder is 5, 0, 7 7 49, remainder is 1. सो ये 1 वही आ गया जहाँ से हमने स्टार्ट किया था. तो अब इसके बाद रिमाइंडर हमारा फिर से रिपीट करने लगेगा. सो आई कैन से द वैल्यू इज़ रिपीटिंग. सो 1/7 इक्वल टू 0.142857 bar. Now 2 is divided by 7, so it will be 0.0, 2 times 7 to the 14, 6 0, 8 times 4 0, 5 times 5 0, remainder is 1 0, 1 time, remainder 3, again 0, 30 minus 28, remainder 2. सो ये रिमाइंडर फिर से 2 आ गया जहाँ से स्टार्ट किया था. तो अब इसके बाद वैल्यू फिर से रिपीट होने लगेगी. सो आई कैन से 2/7 इज इक्वल टू 0.285714 एंड बार. सो 1/7 की वैल्यू और 2/7 की वैल्यू हमारे पास ये आ गई हैं दोनों. अगर मुझे इसके बीच में कोई इरेशनल नंबर निकालना है, इसका मतलब है कि उसकी वैल्यू 0.142857 एंड 0.285714 के बीच में ही होगी. बट आपको पता है कि इरेशनल नंबर की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उनमें आपके नॉन एंडिंग एंड नॉन रिपीटिंग वैल्यूज़ आती हैं. तो मुझे इनके बीच की कोई ऐसी वैल्यू लेनी है जो नॉन एंडिंग हो, नॉन रिपीटिंग हो. तो 0.14 से मुझे बड़ी लेनी है, तो आई कैन से मैं ले सकता हूँ 0.15 या 0.16, और आई कैन से 0.17, 0.19, 0.20, 0.21.
इस तरह की मैं सारी वैल्यू ले सकता हूँ 0.27 तक, क्योंकि मुझे मेरी जो बाउंड्रीज़ हैं वो 0.14 से ऊपर 0.28 से नीचे है। अब इसके बाद के मैं सारे नंबर ऐसे सेट कर सकता हूँ जो नॉन एंडिंग और नॉन रिपीटिंग हो। फॉर एग्जांपल मैं रैशनल नंबर में कोई पैटर्न नहीं बनता है, नॉन एंडिंग नॉन रिपीटिंग होते हैं। तो आई कैन से 150, 1500, 15000 एंड सो ऑन। उसी तरह 0.16 के केस में मैं ले सकता हूँ 0.161, 1611, 1611, 161111। हर टाइम एक वन एक्स्ट्रा हो जाएगा। ऊपर वाले केस में हर बार एक ज़ीरो एक्स्ट्रा हो रहा था, यहाँ पर हर बार एक वन एक्स्ट्रा हो जाएगा। ऐसे 0.17 केस में मैं ले सकता हूँ 170, 1700, 170000, 170000। तो यानी कि मुझे कोई भी पैटर्न को रिपीट नहीं कराना है। अगर कोई पैटर्न बार बार रिपीट होगा तो वो रैशनल नंबर हो जाएगा। उसी तरह 0.19 के केस में 0.190, 1900, 19000, 1900000। 0.20 में ले सकता हूँ 0.202, 2022, 20222, ऐसे सो ऑन। फिर उसी तरह मैं यहाँ ले सकता हूँ 0.21, 212, 2112, 211112। इस तरह आप कोई भी पैटर्न बना सकते हो, सारे आपके इरेशनल नंबर होंगे। बस आपको ये याद रखना है कि जो आपकी बाउंड्री है वो 0.14 और 0.28 के आपके अंदर से ये नंबर आने चाहिए। ऐसे आप मिलियंस ऑफ नंबर्स बना सकते हो। एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 1, write the following in decimal form and say what kind of decimal expansion each has. It means first we have to find the decimal values of these numbers. Then we will check whether these are recurring, non-recurring, terminating or non-terminating. So let's take first part, that is 36 upon 100. 36 upon 100, इसमें हम डायरेक्ट ज़ीरो कट करके 0.2 डिजिट के बाद डेसिमल लगा सकते हैं, तो इट विल बी 0.36. सो इट इज़ टर्मिनेटिंग। ओके, और मैंने आपको एग्जांपल्स में बताया था कि जो नंबर्स आपके टर्मिनेटिंग होते हैं तो वे रैशनल तो हो ही नहीं सकते, यानी कि रिकरिंग और नॉन रिकरिंग की तो बात ही ख़त्म हो गई अगर ये टर्मिनेटिंग है। सेकेंड पार्ट 1/11. सो 1 इज़ डिवाइडेड बाई 11, पॉइंट लगाएंगे 0, अभी भी नहीं डिवाइड होगा, अगेन 0, 0, 9 टाइम्स, 11 9 ज़ा 99, रिमाइंडर इज़ 1। अगेन पॉइंट है 0, फिर से अभी भी डिवाइड नहीं हो रहा, फिर से एक 0, अगेन 0, फिर अगेन 9 टाइम्स 99, अगेन रिमाइंडर 1, अगेन 0, अगेन 9 टाइम्स 99, रिमाइंडर इज़ 1. So I can say 1/11 is equal to 0.09 बार, क्योंकि हमारा जो 090909 है ये बार बार रिपीट कर रहा है, तो मैं 09 के ऊपर बार यूज़ कर सकता हूँ. सो दिस इज़ नॉन टर्मिनेटिंग. इफ़ इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग इट मस्ट बी रिकरिंग और नॉन रिकरिंग. सो यहाँ पर 09 बार बार रिपीट कर रहा है, सो इट इज़ रिकरिंग और रिपीटिंग. So 1/11 is non-terminating and repeating. Third question 4 whole 1/8. तो पहले उसको मिक्स फ्रैक्शन से सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे. So 8 4 ज़ा 32 and 32 plus 1 33/8. Now 33 is divided by 8, 4 टाइम्स जाएगा 32, रिमाइंडर इज़ 1, पॉइंट लगाएंगे 0, 8 1 ज़ा 8, रिमाइंडर इज़ 2, पॉइंट ऑलरेडी है, फिर से 0, 2 टाइम्स 16, रिमाइंडर इज़ 4, पॉइंट ऑलरेडी है, फिर से 0, 5 टाइम्स एंड इट इज़ 40. तो यहाँ पर रिमाइंडर 0 हो गया. सो आई कैन से 4 whole 1/8 इज इक्वल टू 4.125. सो इट इज़ टर्मिनेटिंग. और मैं अगेन बताना चाहूँगा, अगर वैल्यू टर्मिनेटिंग है तो फिर रिकरिंग नॉन रिकरिंग की बात ही ख़त्म हो जाती है. फोर्थ पार्ट 3/13. सो 3 is divided by 13.
पॉइंट लगाएंगे 0, 2 टाइम्स 26, रिमाइंडर इज़ 4, पॉइंट ऑलरेडी है फिर से 0, 3 टाइम्स 39, रिमाइंडर इज़ 1, पॉइंट ऑलरेडी है फिर से 0, डिवाइड नहीं होगा तो एक 0 क्वोशंट में, फिर से एक 0, 7 टाइम्स 91, रिमाइंडर इज़ 9, अगेन पॉइंट 0 लगाएंगे 6 टाइम, रिमाइंडर इज़ 12, पॉइंट ऑलरेडी है फिर से एक 0 लगाएंगे 9 टाइम्स, और यहाँ पर रिमाइंडर आएगा 120 एंड 39 सा 117, सो रिमाइंडर इज़ 3। तो मैंने 3 से स्टार्ट किया था और यहाँ पर मुझे फिर से 3 मिला, इसका मतलब है इसके बाद रिमाइंडर फिर से रिपीट करने लगेंगे, तो मेरा क्वेश्चन रिपीट करेगा। सो इट मीन्स 3/13 इज इक्वल टू 0.23079 एंड बार। सो इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग and repeating. Fifth part, 2/11. 2 is divided by 11, पॉइंट लगाएंगे 0, 1 टाइम्स 11 बन जाए 11, रिमाइंडर इज़ 9, अगेन पॉइंट है 0 लगाएंगे 8 टाइम्स एंड दिस इज़ 88, रिमाइंडर इज़ 2। तो यहाँ पर फिर से 2 मिल गया, यानी कि इसके बाद फिर से वैल्यू मेरी रिपीट करने लगेगी। सो आई कैन से 2/11 इज इक्वल टू 0.18 बार। सो इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। सिक्स पार्ट, 329/400, 329/400, इसे मैं डायरेक्ट कर सकता हूँ। पहले मैं 2 0 कट कर देता हूँ, तो यहाँ पर 2 डिजिट के बाद डेसिमल आ जाएगा, तो दिस इज़ 3.29 हो जाएगा। अगेन 3.29 इज़ डिवाइडेड बाई 4, इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ। पॉइंट, उसके बाद मैं 32 को डिवाइड करूँगा, तो इट विल बी 8 टाइम्स, दिस इज़ 32, रिमाइंडर 0, दिस इज़ 9, 2 टाइम्स जाएगा, 4 2 8, 9 - 8 1, पॉइंट ऑलरेडी है फिर से 0, फिर 2 टाइम्स, रिमाइंडर 2, 0 लगाएंगे फिर से 5 टाइम्स एंड दिस इज़ 20, पूरा कट हो गया। तो आई कैन से 329/400 इज इक्वल टू 0.8225 and this is terminating. Question number 2, you know that 1/7 is equal to 0.142857 bar. Can you predict what the decimal expansion of 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 are without actually doing the long division? If 1/7 is equal to 0.142857 bar, so 2/7 will be, I can say 2 into 1/7, 2/7 को मैं लिख सकता हूँ 2 into 1/7, और इस 1/7 की वैल्यू मैं यहाँ से रिप्लेस कर लूँगा जो कि गिवन है क्वेश्चन में, तो इट विल बी 2 into 0.142857 बार। So 2/7 is equal to 0.285724 bar. This is your answer. Similarly, 3/7 is equal to 3 into 1/7, और यहाँ से मैं 1/7 की वैल्यू रिप्लेस कर दूंगा, तो इट विल बी 3 into 0.14287 बार। 3/7 is equal to 0.42857 बार। एक बात हमेशा याद रखिएगा,
कि ओरिजिनल नंबर पर, जैसे यहाँ पर 0.142857 है, यहाँ पर जो मेरे डेसिमल है वो 6 डिजिट के बाद है, 1 2 3 4 5 6। तो मल्टीप्लाई करने के बाद 7 डिजिट हो या 8 डिजिट हो, जितने भी डिजिट हो उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपको डेसिमल हमेशा स्टार्टिंग में पुट करना है। जैसे यहाँ पर स्टार्टिंग में पुट है 1 4 के पहले, ऐसे यहाँ पर भी कितने भी डिजिट के बाद, कितने ही डिजिट क्यों ना आ जाए मल्टीप्लाई के बाद, डेसिमल आपको स्टार्टिंग में ही लगाना है। 6/7 करते हैं। 6/7 इक्वल टू 6 इंटू 1/7 में लिख सकता हूँ, और 1/7 की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, तो आई कैन राइट 6 इंटू 0.142857 बार। 6/7 इज इक्वल टू 0.857142 बार। Question number 3, express the following in the form of P upon Q where P and Q are integers and Q is not equal to 0. First part 0.6 बार। मैंने आपको एग्जाम्पल में भी बताया था, सबसे पहला स्टेप क्या होता है, लेट द नंबर बी एक्स। सो लेट द नंबर बी एक्स एंड एक्स इज इक्वल टू 0.666 डॉट डॉट डॉट। देन यहाँ पर मेरे कितने नंबर रिपीटिंग है, ओनली वन, दैट इज 6। सो मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई कराऊंगा 10 से। सो मल्टीप्लाइंग by 10, this is equation 1 in equation 1. So it will be 10 into x, 10x equal to 0.6666 dot 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 into 10. So 10x equal to 6.666 dot 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 dot. This is equation 2. अब आप इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से सब्ट्रैक्ट करा लो, तो सो आई विल राइट ऑन सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, सो वी विल गेट 10x माइनस x इक्वल टू 6.666 डॉट 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 माइनस 0.666 डॉट डॉट डॉट। सो 10x माइनस x विल बी 9x, 9x इक्वल टू 6.666 डॉट डॉट से 0.666 माइनस होगा, तो जो रिकरिंग पार्ट है वो आपका माइनस हो जाएगा, 0.666 बचेगा सिर्फ 6। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो इट विल बी x इक्वल टू 6/9। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 3 2 6, 3 3 9, 2/3। सेकेंड पार्ट, अगेन लेट द नंबर बी x एंड x इज इक्वल टू 0.47777 डॉट डॉट डॉट, क्योंकि यहाँ पर जो रिकरिंग पार्ट है वो ओनली 7 है। रिकरिंग पार्ट ओनली 1 डिजिट है, तो मैं यहाँ पर फिर से 10 से मल्टीप्लाई कराऊंगा, तो मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ 10x इक्वल टू 10 इंटू 0.4777 डॉट 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 डॉट। सो 10x इक्वल टू 4.777 dot 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 dot. This is equation 1 and this is equation 2. अब मैं equation 1 को equation 2 से सब्ट्रैक्ट करा लेता हूँ। So I will write on subtracting equation 1 from 2. So it will be 10x minus x equal to 4.777 dot 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 minus 0.4777 dot dot dot. So 10x minus x will be 9x. 9x equal to 4.777 से मैं 0.477 माइनस करूँगा तो आई विल गेट 4.3। इसको मैं दिखा देता हूँ कैसे माइनस किया है। 4.777 डॉट 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 और यहाँ पर 0.477 डॉट डॉट डॉट, तो जो ये रिकरिंग पार्ट है ये तो पूरा माइनस हो गया, 7 माइनस 4, सो 7 माइनस 4 इज़ 3 एंड दिस इज़ 4, दिस इज़ 4.3। तो इसे फर्दर सॉल्व करते हैं तो इट विल बी x इक्वल टू 4.3/9। इस पॉइंट को मैं जब हटाऊंगा तो नीचे फिर से एक ज़ीरो बढ़ेगी, तो इट विल बी 43/90 and this is your answer.
Third part, again let the number be x and x is equal to 0.001001 एंड डॉट 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 डॉट। अब यहाँ पर मेरे जो रिपीटिंग डिजिट्स है वो 3 है, 001, तो मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई कराऊंगा 1000 से। सो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ 1000 इंटू एक्स विल बी 1000x इक्वल टू 1000 इंटू 0.001001 डॉट 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 डॉट। सो इट विल बी 1000x इक्वल टू 1.001001 डॉट 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 डॉट। दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2। अब मैं फिर से इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से सब्ट्रैक्ट कराऊंगा तो वी विल गेट 1000x माइनस एक्स इक्वल टू 1.001001 डॉट 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 माइनस 0.001001 डॉट डॉट डॉट। तो 1000x माइनस एक्स विल बी 999x इक्वल टू, ये मेरा जो रिपीटिंग पार्ट है 0.001001 ये पूरा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो वी विल गेट ओनली 1। सो x इक्वल टू 1/999। क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्रेस 0.999 डॉट 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 इन द फॉर्म ऑफ p/q। आर यू सरप्राइज्ड बाय योर आंसर? विद योर टीचर एंड क्लासमेट डिस्कस वाई द आंसर मेक सेंस। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट लेट द नंबर बी x एंड x इज इक्वल टू 0.999 डॉट 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 डॉट। दिस इज इक्वेशन 1। अब यहाँ पर मेरा जो रिपीटिंग डिजिट है वो सिर्फ 1 है, 9 बार बार रिपीट हो रहा है, सिर्फ एक ही ऐसे डिजिट है, तो मैं यहाँ पर फिर से 10 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो इट विल बी 10 इंटू एक्स 10x एंड 10 इंटू 0.999 डॉट डॉट डॉट। सो वी विल गेट 10x इक्वल टू 9.999 डॉट डॉट डॉट। दिस इज इक्वेशन 2। अब मैं फिर से इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से सब्ट्रैक्ट करूँगा तो वी विल गेट 10x माइनस एक्स इक्वल टू 9.999 डॉट 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 माइनस 0.999 डॉट डॉट डॉट। तो मेरा जो रिकरिंग पार्ट है फिर से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो वी विल गेट 10x माइनस एक्स इक्वल टू 9x एंड ओनली 9। सो x इक्वल टू 9/9 एंड इसको कट शॉर्ट करेंगे तो वी विल गेट 1। सो कैन यू इमेजिन, in the question we have 0.999 but we are getting a whole number as 1. Why it is happening? Because the difference between 1 and 0.999 is very negligible. That is, the difference is only 0.000001। बहुत ही माइनर सा डिफरेंस है 1 and 0.999 के बीच में। That's why we are getting as 1. Question number 5. What can the maximum number of digits be in the repeating blocks of digits in the decimal expansion of 1/17? Perform the division to check your answer. Okay, let's start. 1 is divided by 17. सबसे पहले पॉइंट लगाएंगे, 0 डिवाइड नहीं हो रहा, फिर से एक 0, अगेन पॉइंट, 5 टाइम्स, दिस इज 85, रिमाइंडर इज 15, पॉइंट है ऑलरेडी एक 0, फिर से 8 टाइम्स, 17 8 136, रिमाइंडर 114, अगेन डेसिमल लगा हुआ है 0, अगेन 8 टाइम्स, अगेन 136, रिमाइंडर 4, पॉइंट ऑलरेडी है, फिर से एक 0, 2 टाइम्स 34, रिमाइंडर 6, अगेन 0, 3 टाइम्स 17 3 51, रिमाइंडर 9, अगेन 0, 5 टाइम्स 85, 17 5 85, रिमाइंडर 1, अगेन 0, 2 टाइम्स 34 and remainder is 16, again 0, 9 times 153, so remainder will be 7, again 0,
4 times 68, remainder is 2, again 0, 1 time 17, remainder 3, 1 time 17, remainder 3, remainder 13, again 0, 7 times 119, and remainder 11, again 0, 6 time 17 6 are 102, remainder 8, again 0, 4 times 68, remainder 12, again 0, 7 time 119, एंड रिमाइंडर 1। सो अब मुझे यहाँ पर 1 मिल गया है और मैंने स्टार्ट भी 1 से किया था, यानी कि अब मेरा रिमाइंडर फिर से रिपीट करने लगेगा इसके बाद। सो आई कैन से दिस इज़ माई रिपीटिंग वैल्यू। सो आई कैन से 1/17 इज इक्वल टू 0.058823529411767 बार। Question number 6. Look at several examples of rational number in the form of P upon Q, where P and Q are integers with no common factors other than 1 and having terminating decimal representation. Can you guess what property Q must satisfy? Question में कह रहे हैं where P and Q are integers with no common factors other than 1, यानी कि P upon Q में जो नंबर है मेरा P upon Q के फॉर्म में, उसमें P and Q के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए अदर देन 1, यानी सिर्फ 1 होना चाहिए। अगर आपको याद हो कि नहीं दो नंबर्स के बीच में सिर्फ और सिर्फ 1 कॉमन फैक्टर है, ऐसे नंबर आपके को प्राइम होते हैं। तो इन्होंने डायरेक्ट नहीं बोला है, बट एक्चुअली में P एंड Q को प्राइम होने चाहिए, वो ये कहना चाह रहे हैं। को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, जैसे मैं बोलता हूँ 4 एंड 5, तो 4 के फैक्टर क्या होते हैं 1 एंड 4, 5 के फैक्टर क्या होते हैं 1 एंड 5। तो यहाँ पर दोनों नंबर्स में कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 है, ओके। या मैं बोलता हूँ 2 एंड 7, तो 2 के फैक्टर 1 एंड 2 हैं और 7 के फैक्टर 1 एंड 7 है। तो यहाँ पर भी कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 है। तो ऐसे नंबर्स जिनके बीच में कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होता है तो वो हमारे को प्राइम होते हैं। बट अगर मैं कोई नंबर लूँ 3 एंड 9, तो 3 के फैक्टर हैं 1 एंड 3 और 9 के फैक्टर हैं 1, 3 एंड 9। तो यहाँ पर कॉमन फैक्टर 1 भी है 3 भी है, तो ऐसे नंबर को प्राइम नहीं होते। तो मुझे ऐसे नंबर्स नहीं लेने हैं। मैं यहाँ पर कुछ नंबर्स ले रहा हूँ को प्राइम नंबर्स P अपॉन Q के फॉर्म में, और उससे हम ये पूरा एक्सपेरिमेंट करते हैं। 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, ओके। ये सारे नंबर्स मेरे को प्राइम है। 1 एंड 2 में भी कॉमन फैक्टर 1 है, 1/3 में भी, 1/4, 1/5 एंड 1/6 सभी में कॉमन फैक्टर 1 है, सारे को प्राइम है। 1/2 की वैल्यू होती है बेटा 0.5, 1/3 की वैल्यू होती है 0.3 बार, क्योंकि 3 बार रिपीट होता है। 1/4 की वैल्यू होती है 0.25, 1/5 की वैल्यू होती है 0.2 एंड 1/6 की वैल्यू होती है 0.1666 डॉट डॉट डॉट, यानी कि 0.16 बार। तो आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर 3 नंबर्स ऐसे हैं जहाँ पर वैल्यू आपको टर्मिनेटिंग मिल रही है, एक 1/2 के केस में, 1/4 के केस में एंड 1/5 के केस में। 1/3 एंड 1/6 के केस में आपको वैल्यू नॉन टर्मिनेटिंग मिल रही है, रिपीटिंग मिल रही है। बट ऐसा क्यों हो रहा है? अगर आप ध्यान दो 1/2 के केस में Q की वैल्यू 2 है, 1/4 के केस में Q की वैल्यू 4 है और 1/5 के केस में Q की वैल्यू 5 है। इट मीन्स Q की प्लेस पे अगर सिर्फ और सिर्फ 2 या फिर 5 के फैक्टर होंगे, यानी कोई ऐसा नंबर लिखा हुआ है Q की प्लेस में जिसमें सिर्फ और सिर्फ 2 एंड 5 के फैक्टर प्रेजेंट हैं, देन द वैल्यू ऑफ दैट नंबर विल बी टर्मिनेटिंग। जैसे यहाँ पर 1/6 है, तो 1/6 में जो Q की प्लेस पे है वो है 6, और 6 के फैक्टर होते हैं 1, 2 एंड 3। तो यहाँ पर 2 के अलावा 3 भी है। तो ऐसे नंबर जिसमें Q की प्लेस पे जो नंबर है उसके फैक्टर 2 एंड 5 के अलावा भी कोई आ रहा है, तो वैल्यू आपकी नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगी। अभी मैं कुछ एग्जांपल से और अच्छे समझा रहा हूँ। फॉर एग्जांपल 2/5,
तो यहाँ पर क्यू के प्लेस पे प्रेजेंट है 5। तो अगर मैंने बोला था कि क्यू के प्लेस पे सिर्फ 2 एंड 5 प्रेजेंट है या 2 एंड 5 के फैक्टर प्रेजेंट है, तो वो वैल्यू टर्मिनेटिंग होगी। सो 2/5 कैसा होगा? टर्मिनेटिंग होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज 3/10, तो क्यू के प्लेस पे क्या है? 10 है, और 10 के अगर मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करूँ तो 10 का प्राइम फैक्टराइजेशन होगा 2 इंटू 5। तो क्यू के प्लेस पे 2 एंड 5 प्रेजेंट है, सिर्फ और सिर्फ 2 एंड 5। इसका मतलब ये वैल्यू भी कैसी होगी? टर्मिनेटिंग होगी। एक और लेते हैं 4/7। तो यहाँ पर क्यू के प्लेस पे प्रेजेंट है 7, बट मैंने आपको बोला था कि क्यू के प्लेस पे सिर्फ और सिर्फ 2 एंड 5 प्रेजेंट होना चाहिए, बट यहाँ पर तो 7 आ गया, तो ये कैसा हो जाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग। लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल, 7/35। तो यहाँ पर क्यू के प्लेस पे प्रेजेंट है 35, और 35 के फैक्टर्स होंगे 5 एंड 7। तो यहाँ पर 5 के साथ साथ 7 भी प्रेजेंट है। इसका मतलब है ये क्या हो जाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग। एक और करते हैं 11/32। तो क्यू के प्लेस पे प्रेजेंट है 32। 32 के प्राइम फैक्टराइजेशन करूँगा तो मुझे मिलेगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 2 के फैक्टर प्रेजेंट है, तो ये कैसा हो जाएगा? टर्मिनेटिंग। सो इसका मतलब है कि क्यू के प्लेस पे सिर्फ और सिर्फ ऐसा नंबर होना चाहिए जिसके फैक्टर्स सिर्फ 2 एंड 5 होने चाहिए। इसके अलावा कोई भी नंबर होगा तो वैल्यू नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 7, राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। अगर आप ध्यान से देखो तो ऐसे करेक्टरिस्टिक्स तो इरेशनल नंबर्स के होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। तो यानी कि मुझे सिर्फ कोई भी 3 रैशनल नंबर्स लिखने हैं और कुछ भी नहीं करना है इस क्वेश्चन में। तो ऐसे 3 रैशनल नंबर्स हो जाएंगे आपके √2, √3, √5, √7, सारे नॉन परफेक्ट स्क्वायर, ऑल आर इरेशनल नंबर्स। और सारे इरेशनल नंबर्स की वैल्यूज़ कैसी होती हैं? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स बिटवीन द रैशनल नंबर्स 5/7 एंड 9/11। तो सबसे पहले तो 5/7, 9/11 को मैं डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेता हूँ। 5/7 इज इक्वल टू 0.714285 बार। 9/11 इक्वल टू 0.81 बार। तो यहाँ से ये क्लियर हो गया, मुझे जो अपने नंबर्स लेने हैं इनके बीच में वो 0.714285 से बड़े और 0.81 से छोटे होने चाहिए। तो मैं ऐसे नंबर्स ले सकता हूँ 0.72, 0.73, 0.74, 0.75, 0.76, ऐसे मैं ले सकता हूँ 0.80 तक। ओके, क्योंकि मेरी जो बाउंड्रीज़ हैं वो 0.71 से बड़ी हैं और 0.81 से छोटी हैं, तो इसके बीच में मुझे लेना है। अब इसके बाद इरेशनल नंबर्स की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उनको फॉलो करना है कि कोई भी पैटर्न नहीं होना चाहिए, कोई रिपीट नहीं होनी चाहिए वैल्यू। तो मैं ऐसे नंबर्स लेता हूँ 720, 7200, 72000, 720000 डॉट 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 एंड सो ऑन। इसी तरह 0.73, 73 आई कैन से 731, 7311, 73111 डॉट 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 सो ऑन। 0.74 में भी ऐसे ले सकता हूँ 740, 7400, 74000 डॉट 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 डॉट। यहाँ पर 775, तो ऐसे मुझे 3 लेना है, आप ऐसे बहुत सारे ले सकते हो। क्वेश्चन नंबर 9, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इरेशनल। अब रैशनल और इरेशनल के कैरेक्टरिस्टिक्स तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। इरेशनल नंबर क्या होते हैं? सारे नॉन परफेक्ट स्क्वायर एंड नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। ऐसे सारे नंबर आपके इरेशनल होते हैं। अगर परफेक्ट स्क्वायर है या फिर वैल्यू आपकी टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग है, तो ऐसे आपके रैशनल होते हैं। फर्स्ट पार्ट √23, √23 इज नॉन परफेक्ट स्क्वायर, सो इट इज़ irrational. Second part, under root 225.
and this is perfect square. This is the perfect square of 15. 15 square is 225. So this is rational. Third part 0.3796. As you can see, this is a terminating number. 0.3796 के बाद वैल्यू टर्मिनेट हो रही है. So all the terminating numbers are rational numbers. Fourth part 7.478478 डॉट डॉट डॉट, यानी कि दिस इज़ नॉन टर्मिनेटिंग, और ये बार बार रिपीट भी हो रही है 478 478 478, यानी कि एक पैटर्न भी बना रही है. नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग, तो ऐसे नंबर्स क्या होते हैं? रैशनल होते हैं. फिफ्थ क्वेश्चन 1.10 100 1000 100000. As you can see, this is non-terminating and non-recurring, so it is irrational.